नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है इस ज़बरदस्त सीरीज़ में फुल नंपाई कोर्स। तो लास्ट तक वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम नंपाई में एरे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके का नंपाई एरे दिखता है और किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट एरेज को नंपाई में क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो अभी तक जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके कि कैसे हम नंपाई एरे को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। आज हम सीखेंगे नंपाई एरेज के ऊपर कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस। अब एरे है तो एरे में कौन से बेसिक फंक्शन होते हैं, लाइक एरे में कोई एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है, किसी एलिमेंट को हमें निकालना है, डिलीट करना है, या फिर एरे को हमें सॉर्ट करना है। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस है जो हम नॉर्मली एरेज के ऊपर हम बार बार ऑपरेट करते रहते हैं। आज हम इसी फंक्शन को नंपाई एरेज के ऊपर कैसे ऑपरेट करना है वो आज हम सीखने वाले हैं। लास्ट तक इस लेक्चर को ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमें नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। अभी सबसे पहले क्या है, हम सीखेंगे कि कैसे एरे के अंदर एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक एरे तो होना ही चाहिए। तो हम अपना एक एरे बना लेते हैं। लेट्स ए इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे। हम बेसिक अपना एक एरे लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 सिंपल। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए इस एरे में हमें एक एलिमेंट 5 है वो ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन है नंपाई में, इंसर्ट फंक्शन, उसे हम यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम उसे यूज़ करते हैं। एन पी डॉट इंसर्ट। इसके अंदर हमें कौन सी आर्ग्यूमेंट पास करनी होती है, सबसे पहले उस एरे का नाम जिसमें हमें एलिमेंट ऐड करना है। तो हमारा वो एरे है ए। अभी किस पोजीशन पे हमें एलिमेंट ऐड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 2 3। मान लीजिए हमें लास्ट में 5 जो हमारा एलिमेंट है उसे ऐड करना है। यहाँ पे लास्ट इंडेक्स है 3। हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को 3 इंडेक्स पे ऐड करते हैं, देखते हैं फिर हमें क्या मिलता है। अभी हमें लिखना है इंडेक्स और लास्ट में एलिमेंट की वैल्यू, और हमें यहाँ पे कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, 5। ओके। इसे हम एक नए एरे में सेव कर लेते हैं, सपोज बी। अभी हम क्या करते हैं, बी को प्रिंट करते हैं। लेट्स रन। जो 5 है वो हमारा ऐड हो चुका है एट पोजीशन 3। आप लोगों को पता होगा कि एरे में जो पोजीशन है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, राइट। ये 0 1 2 एंड हमारी जो 5 है वो 3 पे ऐड हो चुका है। सो इंसर्ट को कैसे यूज करना है वो आपने सीख लिया। सबसे पहली जो आर्ग्यूमेंट होती है इंसर्ट में वो होती है जिस एरे में हमें एलिमेंट करना है उस एरे का नाम। फिर उसके बाद आता है इंडेक्स और लास्ट में आता है एलिमेंट की वैल्यू। अभी नंपाई में एक और फंक्शन है जो हम एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। उस फंक्शन का नाम है अपेंड। और उस फंक्शन की खास बात यह है कि यहाँ पे जैसे आपने देखा कि इंसर्ट में हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, अपेंड के जरिए आप एक साथ चाहे उतने एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। चलिए उसे भी एक बार देख लेते हैं अपेंड को। सो सिंपली यही हमारा एरे रखते हैं, एरे ए 1 2 3 4, और मान लीजिए अभी हमें ऐड करना है 5 6 7 8, राइट। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हमारा जो दूसरा फंक्शन है अपेंड, उसे हम यूज़ करते हैं एन पी डॉट अपेंड। अब यहाँ पे कौन सी आर्ग्यूमेंट हमें अपेंड फंक्शन में देनी है, तो सबसे पहले सेम वही एरे का नाम जिसमें हमें एलिमेंट ऐड करना है, एरे एरे ए। अभी हमें जो एलिमेंट्स ऐड करने हैं डायरेक्टली हमें वही लिखने हैं। और जैसे यहाँ पे हमें ऐड करना है 5 6 7 8। हमें क्या करना है, ये जो सारे एलिमेंट्स है उसे भी एक एरे में लिखने हैं, लाइक इस तरीके से 5 6 7 8। और लास्ट में बी को प्रिंट कराते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। सी 5 6 7 8। आपने दो अलग अलग तरीके देखे कि कैसे हम नंपाई में एलिमेंट है उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन जिसके ज़रिए हम एक एलिमेंट को जिस भी इंडेक्स पे चाहे वहाँ पे हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरा है अपेंड जिसमें हम एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को नंपाई एरे में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी सीखते हैं कि कैसे नंपाई एरे में से किस तरीके से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं।
सो सिंपल यहाँ पे भी हमें डिलीट फंक्शन का यूज़ करना है। सिंपली numpy हमें डिलीट फंक्शन प्रोवाइड कर देता है, डिलीट। और इसमें कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट होगी, सेम जिस एरे में से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है उस एरे का नाम, फिर किस पोजीशन से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है, राइट। यहाँ पे हमारे पास कितनी पोजीशन है, 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 इसमें से आप कौन सी पोजीशन वाले एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम 3 को डिलीट करना चाहते हैं, तो 3 कौन सी पोजीशन पे है, 0 1 2 2 पोजीशन पे। सो यहाँ पे हम एलिमेंट की इंडेक्स लिख देते हैं, मतलब ए एरे है उसमें जो 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे डिलीट करना है, राइट। सो अभी हम इसे सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए 3 डिलीट हो चुका। सो इस तरीके से हम किसी भी एरे में से किसी भी इंडेक्स पे रहे एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। अभी सीखते हैं कि हमने सीख लिया कि किस तरीके से एरे में इंसर्ट किया जाता है, किस तरीके से अपेंड किया जाता है, और अभी देखा किस तरीके से हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, राइट। अभी हम सीखते हैं कि एरे को किस तरीके से सॉर्ट करते हैं, क्योंकि ये भी एक बेसिक फंक्शन है कि हमारे पास कोई एरे है तो उसमें हम नॉर्मली कई बार सॉर्ट फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं। सो पाइथन में क्या होता है कि सॉर्ट फंक्शन के लिए हमें अलग से खुद एक फंक्शन बनाना पड़ता है। numpy में ये सारी चीज़ें हमें इनबिल्ट पहले से ही मिल जाती है। तो अभी हम यहाँ पे एरे का एग्जांपल चेंज करते हैं, क्योंकि हम एरे को सॉर्ट करने वाले हैं। तो एग्जांपल में हम जो एरे लेंगे उसे हम अनसॉर्ट एरे का एग्जांपल लेंगे, राइट। सो मान लीजिए हम रखते हैं 2 1 5 3 7 4 6 एंड 8। चलिए ये आप देख रहे हो कि एक अनसॉर्ट एरे है, कोई भी एलिमेंट अपने सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें मान लीजिए एरे को सॉर्ट करना है, तो सिंपली numpy हमें सॉर्ट नाम का SORT सॉर्ट नाम का एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए हम एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। और आर्ग्यूमेंट में हम एरे का नाम देंगे कि किस एरे को हमें सॉर्ट करना है। सो सेव एंड रन। तो यहाँ पे देखिए हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरीके से हम सॉर्ट फंक्शन के जरिए हमारे जो एरे है उसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। सो देखा आपने कि किस तरीके से हम numpy एरेस के ऊपर सिंपली जो ऑपरेशंस है, जिसके लिए हमें पाइथन में अलग से हमारे फंक्शंस क्रिएट करने पड़ते थे, वो फंक्शंस अब हमें सिर्फ यहाँ पे 1 या 2 लाइन में numpy हमें अवेलेबल कर देता है। सो इसीलिए हम numpy लाइब्रेरी को पाइथन की इतनी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी कहते हैं, क्योंकि वो एरेस के सिर्फ इतने ही हैं। अभी इतने ही नहीं, आगे भी बहुत सारे फंक्शन है जो हम सीखने वाले हैं, पर आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। और आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि कैसे हमने एरे में एलिमेंट को ऐड किया, कैसे डिलीट किया, और कैसे एक एरे को सॉर्ट किया। सो ये 3 चीज़ें आप कह सकते हो कि एरे के लिए बेसिक फंक्शन है, और आप इन 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना कि किस तरीके से आप numpy में इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे बहुत सारे ऐसे फंक्शन numpy में देखने वाले हैं। तो इस सीरीज़ के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।